समाज के लोग हैं और भीमराव अंबेडकर भवन बराल का सरकार के द्वारा सौंदर्यीकरण कराना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि भीमराव अंबेडकर भवन का सौंदर्यीकरण कराने की कृपा करें। वोट तो ही लड़के भेजागी। नाराजगी क्या? अजय भाई साहब एक बात बताओ, ये कैदी की ढाड़ा यहाँ बंद कर रखे। हमारी समाज का बाबा साहब की प्रतिमा कितना अपमान है। आगे उन्हें माला अर्पण करना था, वो हमें प्रोग्राम दिया गया और यहाँ माला अर्पण नहीं किएगा। हमारे पैसे वर्थ गए 80-90 हज़ार रुपये हमने प्रोग्राम में लगाए। कहना हमने ये समझ के लगाए थे कि हमारे ग्राम ये क्षेत्र के सांसद है कुछ अच्छा करेंगे। ठेस इतनी बड़ी पहुंची है मैम, चमार समाज पूरा विरोध करेंगे और कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। चमार समाज हम इंतजार करते करते हम भूखे सुबह से बैठे हैं, लेकिन दलित समाज का कोई ऐसा ही शोषण होता रहा है जब से पैदा हुआ दलित समाज। ये चमार समाज खासकर चमार समाज का ऐसे ही शोषण होता रहा है। भड़काऊ भाषण दे गया, जितने भी दे गया, कोई भी भाषण अच्छा नहीं दिया। सब वही हिंदू मुस्लिम के भाषण दे के गया। जो गाँव के रोजगार की स्थिति कहाँ देख? क्या रोजगार, किसको दिया रोजगार? आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर है, भले ही वो इस अंबेडकर भवन में ना आ पाए हो, लेकिन अंबेडकर भवन के ऊपर से उनका हेलीकॉप्टर जरूर उड़कर गया है। आतंकवादी बनावेगा, कुछ नहीं बनावेगा, बनावेगा बाप वालों को, पढ़ाई खत्म। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बागपत का कार्यक्रम था और किशनपुर बराल गांव में उनको आना था। यहां पर बाबा अंबेडकर की मूर्ति पर उनको माल्यार्पण करना था, उनको फूल अर्पित करने थे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के तस्वीर यहाँ पर रखी है, माल्यार्पण यहाँ पर किया जा चुका था और उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर उनकी प्रतिमा है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी को आना था, उनको माल्यार्पण करना था, लेकिन यहाँ के लोग उनका इंतजार करते रह गए और योगी जी गली के बाहर एक इंटरखोली से संवाद कार्यक्रम करके यहाँ से चले गए हैं। चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ चाह रहे हैं। आप तो बड़े उत्सुक थे कि योगी जी आएंगे, ग्रीन कारपेट भी बिछा हुआ था। बड़ा बाबा जी की मूर्ति भी रखी थी। मुख्यमंत्री जी आएंगे, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, शायद उन्होंने अच्छा नहीं समझा अगर दलित समाज में जाएं। उन्हीं की वजह से, चूँकि ये सरकारी कार्यक्रम तो था लेकिन वो नहीं लेकर आ पाए, तो उन्हीं की वजह से तो ये जनता उसी तरीके अपना फैसला करेगी। नहीं, आप तो बड़े लग रहे होंगे कि हाँ, बड़ी उम्मीदें थी योगी जी आएंगे दलितों के बारे में। बड़ी उम्मीद नहीं, बड़ा बहुत हम वेलकम, उनका वेलकम करने के तैयार था। ये हमारा तो ज्ञापन भी तैयार था भाई साहब। ज्ञापन में थोड़ा सा दिखाएं हमें भी। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बराल तहसील बड़ौत बागपत से सौंदर्यीकरण के संबंध में अति विनम्र निवेदन है कि हम समाज के लोग हैं और भीमराव अंबेडकर भवन बराल का सरकार के द्वारा सौंदर्यीकरण कराना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि भीमराव अंबेडकर भवन का सौंदर्यीकरण कराने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। ये संदीप कुमार है जिन्होंने मोहर लगाकर आप यह कैसे देखते हैं? योगी जी को आना था, नहीं आ पाए, हो सकता है प्रोग्राम था जी, बिल्कुल बहुत जरूरी था। बस क्या करें जी, उम्मीद तो बहुत थी, हम तो क्या कह सकें। हम तो खुशी से जो है सुबह से यहीं पे बैठे थे। अब जो है 12 बजे से बैठे हैं कि योगी जी आएंगे और उनके स्वागत के लिए। हम तो बड़ा सौभाग्य मानते हैं आज हमारे गांव में ये आदित्यनाथ जी आएंगे, परंतु दुर्भाग्य में बदल गया। शाम सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं उनका सर। भाई जागी फिर वोट तो ही लड़के भेजागी। नाराजगी क्या? अजय भाई साहब एक बात बताओ, ये कैदी की ढाड़ा यहाँ बंद कर रखे। आप बताओ जी। आप पीछे हो जाए, कैमरा चल रहा है। हमारी समाज का बाबा साहब की प्रतिमा कितना अपमान है। आगे उन्हें माला अर्पण करना था, वो हमें प्रोग्राम दिया गया और यहाँ माला अर्पण नहीं किएगा। पहली बार जो सतपाल जी हैं उनकी, एक मिनट, सतपाल जी जो यहाँ के सांसद हैं, उनका प्रोग्राम लिया हमने, लाखों रुपए खर्च किया। उन्होंने अपनी मैडम भेजी और वे भी यहाँ पे आ गए और मतलब कुछ विकास नहीं कर पाए। और आज स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए। क्या कह रहे जी आप? कहना वो भी कहना हमारे पैसे वर्थ गए 80-90 हज़ार रुपये हमने प्रोग्राम में लगाए। कहना हमने ये समझ के लगाए थे कि हमारे ग्राम ये क्षेत्र के सांसद है कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन आज भी ये ऐसा बस जो भी हमने ये करा ना, ये अपने भवन में अपने पैसे से, अपनी मेहनत से करा जो भी है। इंतजार कर रहे हैं जी बिल्कुल भाई साहब। कहना हम तो यहाँ पे पूरी मेहनत। तो अब तो हर पार्टी जातिगत आंकड़ों पे हिसाब देख रही, क्या कम है क्या संख्या दलितों की वोट? नहीं, बहुत है यहाँ तो, बहुत दलित है जी। विधानसभा में 50,000 दलित है और मैं चमार समाज से हूँ। हम बाबा साहब को भगवान की तरह पूजते हैं, मानते हैं। आज उन्हीं की बदौलत है जो मैं बोल रहा हूँ।
हम दलितों के लिए कहते हैं, हमारा आज तक शोषण ही होता रहा है चमार समाज का। किसी ने भी आज तक चमार समाज में ना कोई एमएलसी बना, ना विधायक बना, ना मंत्री बना, ना सम्मान दिया। यूँ चमार समाज सम्मान का भूखा है और सम्मान इसको मिल नहीं रहा। आज बाबा साहब के ये ठेस इतनी बड़ी पहुंची है, मैम चमार समाज पूरा विरोध करेंगे और कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा चमार समाज। ऐसा क्या अभी तो हो सकता है कि जल्दबाजी में वो निकल गए हो कार्यक्रम ऐसा जल्दबाजी में क्योंकि हम दलित हैं, हमारे लिए हम को किसी भावनाओं से देखे जाता है। ये बाबा साहब का अपमान नहीं, ये पूरे चमार समाज का अपमान है। और जब चमार समाज एक वोट अब बीजेपी के खिलाफ डालेगा। बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है आप लोगों की, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अब योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप तो बड़े भगवा कर्ण रूप में रंगे हुए, मास्क भी आपने भाजपा का लगाया हुआ है, ऐसा क्या हो गया? थोड़ा इधर आ जाएं क्योंकि इस समय पीछे से धूप आ रही है। क्या मतलब बीजेपी के जो विधायक हैं सांसद के खिलाफ अभी बात कर रहे थे, सांसद नहीं आ पाए, उन्होंने किसी मैडम को भेज दिया, उनके लिए प्रोग्राम रखा हुआ था। आज योगी आदित्यनाथ को आना था, तो क्या विधायक भी आते हैं? नहीं आते आपके? नहीं, विधायक जी वगैरह तो नहीं आते, ना ये सांसद आते हैं। आए थे, एक बार आए थे और वो वैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा था, वो नहीं आए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में। उन्हें मन था दलित समाज का कि उनके साथ चलेंगे, सभी दलित समाज के लोग इकट्ठा भी थे और सुबह से यहाँ प्रयास कर रहे थे, उनका वेट भी इंतजार भी कर रहे थे। और हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पे पुष्पांजलि भी होनी थी मुख्यमंत्री के द्वारा। हम तो भाग्य मानते हैं अपना, पूरे समाज का और इस गाँव का भाग्य मानते यदि वो यहाँ आते, मुख्यमंत्री जी आते, और कम से कम हमारे एक इतिहास बन जाता कि हमारा कोई मुख्यमंत्री यहाँ आया है। सबसे पहले कोई मुख्यमंत्री विधायक मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आया, तो यहाँ हम लोग बड़े खुश थे और यहाँ पूरा दलित समाज बेहद खुश था। कोई नाराजगी नहीं थे, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है और बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। इस वक्त दलित समाज पूरा बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग ले रहा है और ये भी पक्का है कि वो बीजेपी को समर्थन करने की स्थिति में है। लेकिन नाराजगी नहीं है ना? आपको नाराजगी नहीं है ना? नाराजगी है जी, नाराजगी है। थोड़ा आराम से साहब के चित्रों पे आए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम समर्थन करेंगे और बाबा साहब के चित्रों पे माला अर्पण करें जब हमारी नाराजगी होगी, क्योंकि अपमान किया बाबा साहब का, ये सबको बना लेंगे, बाबा साहब का अपमान किया है। हम समझा लेंगे, सबको समझा लेंगे, कोई बात। योगी आदित्यनाथ जी नहीं है, कैसे समझा लोगे? आपका विधायक नहीं है, आप कह रहे सतपाल महाराज, आपके जो सतपाल सांसद है वो नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं। सुनो, ऐसा है, सुनो भाई सुनो, ऐसा है, हमारा चमार समाज ज्यादा हो सकता है मुख्यमंत्री जी को ज्यादा काम हो, कहीं ना समय दे पा, लेकिन हम लोग उससे नाराज नहीं है। हमें पता है कि बीजेपी सरकार ने बहुत काम किए हैं। लंदन में बाबा साहब का जो वो था, जहाँ बाबा साहब पढ़ते थे वहाँ उन्होंने स्मारक बनाया अपना, और उसके बाद बम्बई में जब फडणवीस की सरकार थी तो वहाँ पर 7 एकड़ में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क बनाया, दिल्ली में बना। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है वो उनकी मजबूरियों को नहीं आ पाए हों, लेकिन हमारी नाराजगी उनसे नहीं है। हमारा समाज जो है ना उनके साथ है। हमें पता है कि हमारे समाज का कहाँ भला होगा, तो हमारा समाज बीजेपी के साथ है। इस बार तो जातिगत आंकड़ों पे सरकारें बिगड़ रही हैं और अब तो जाटों को याद कर रही है हर पार्टी, चाहे जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी हो। तो क्या जो छपरौली विधानसभा है आपकी, जाटों की गढ़ रही है, राष्ट्रीय लोकदल की गढ़ रही है, क्या भाजपा को सोचना नहीं चाहिए था कि कुछ वोट जो हैं जरा एक समुदाय से हटके किसी और समुदाय में जाके उन्हें भी प्यार समर्थन दिया जाए? हाँ, नहीं, वो देना चाहिए था उन्हें। इस बात का हमें कष्ट हुआ है, उनको देना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। और वो अगर यहाँ आ जाते, भुक्के भी बैठे हैं, यहाँ से भुक्के बैठे हैं, यहाँ 4 घंटे हो लिए, हम बंद हो रहे ना, पैसा भी नहीं करने के लिए। बताएंगे आदित्यनाथ जी, उनका स्वागत करेंगे और दलित समाज उनको समर्थन देगा। हम इंतजार करते करते हम भूखे सुबह से बैठे हैं, लेकिन दलित समाज का कोई ऐसा ही शोषण होता रहा है जब से पैदा हुआ दलित समाज। ये चमार समाज, खासकर चमार समाज का ऐसे ही शोषण होता रहा है। लेकिन कब तक? हमें भी अपना एक लीडर चुनना पड़ेगा चमार समाज का। कौन सा ऐसा लीडर चुनोगे जो अब आया आपके पास में? अब तो चुनाव का टाइम है, चुनाव के बाद अब जब सुनी नहीं, जब यहाँ तक हम इंतजार करते करते बैठे रहे यार। जरूरतें क्या हैं आपके क्षेत्र में? मैं देख रहा था कि जब हम आए तो नालियों की सफाई शायद हुई थी, तुरंत हो रही थी। जब अभी कराई जी, अभी 15 मिनट पहले सफाई की क्या व्यवस्था? इससे पहले कोई सफाई नहीं, इससे पहले कोई सफाई नहीं, आज ही सफाई हुई, इससे पहले कोई सफाई नहीं। गंदगी इतनी फैलती है घनी। हाँ जी, आज ही सफाई हुई।
जब गली से यहाँ तक का क्या सब जो घर में लोग थे उनको भी अंदर कर दिया था क्या? बंद करा दिए गए थे क्या गेट भी? हाँ जी। गेट भी बंद करा दिए गए? हाँ जी। नहीं गेट तो खुला, छोटा गेट खुला था, लेकिन सफाई अभी कराई गई ना। सुबह से सफाई हुई। जब हम पहुंच गए, माननीय वकील साहब पहुंचे, उसके बाद ये सफाई बड़े भाई मेरे आत्माराम मौर्य जी जब ये आए, इन्होंने मजदूर करके चमार समाज ने जब सफाई कराई। हमसे और भी लोग हैं, और भी गांव के लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। चलते हैं एक बार इस गांव में और देख लेते हैं क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ माहौल है। चलिए एक बार देख, बताओ। जितने भाषण दिए सब भड़काओ, हाँ। भड़काओ भाषण दे गया, जितने भी दे गया, कोई भी भाषण अच्छा नहीं दिया। सब वही हिंदू मुस्लिम के भाषण दे के गया। जो गाँव के रोजगार की स्थिति कहाँ देख? क्या रोजगार, किसको दिया रोजगार? दिखाओ किसको दिया रोजगार है? आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर है। भले ही वो इस अंबेडकर भवन में ना आ पाए हों, लेकिन अंबेडकर भवन के ऊपर से उनका हेलीकॉप्टर जरूर उड़कर गया है। और इस बारे में ताऊ जी क्या कहेंगे? बड़ा उम्मीदें थी हैं योगी आदित्यनाथ, आप क्या? थी जी, उम्मीद तो थी जी। सुबह से यहीं से खड़े हैं सब आदमी जो है। उम्मीद नहीं, वो नहीं आए, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर भी गया अंबेडकर भवन का। हेलीकॉप्टर तो गया है इसका। हाँ जी, उम्मीद आज की है। उम्मीद तो काफी थी जी। रोजगार की स्थिति क्या है? बेकार जीरो जीरो खत्म, बिल्कुल खत्म, पढ़ाई लिखाई खत्म। साफ सफाई आतंकवादी बनावेगा, कुछ नहीं बनावे यू बनावेगा बाप वालों को। पढ़ाई खत्म, पढ़ाई खत्म। यहाँ फिलहाल हम इस गांव में हैं, किशनपुरा बराल में, जहाँ पर लोग नाराज हैं योगी आदित्यनाथ को। यहाँ अंबेडकर भवन में आना था, बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण करना था, उनको पुष्पांजलि अर्पित करनी थी, लेकिन वो यहाँ नहीं आए हैं। लोग यहाँ पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। आखिर सतपाल जो यहाँ के सांसद हैं वो यहाँ पर नहीं आते हैं, विधायक वो यहाँ पर नहीं आते हैं, आज योगी आदित्यनाथ भी यहाँ नहीं आए हैं और इस चीज को लेकर यहाँ पे नाराज नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी राज के साथ किशनपुरा बराल गांव से मैं दीपक वत्स। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।